जय हिंद साथियों, जीएल अपडेट में आपका स्वागत है। आइए साथियों, हम लोग उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग स्टाफ नर्स परीक्षा 2023 का व्याख्यात्मक हल प्रश्न पत्र देखते हैं। साथियों, 2017 का यह प्रश्न पत्र है जिसका हल जो है इसमें भी है। इसी तरह के और भी वीडियोज़ आपको मिलते रहेंगे। विगत वर्षों के प्रश्न पत्र साथ ही सॉल्व पेपर हम लोग प्रैक्टिस करते हैं, जिसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए जिससे आपको वीडियो प्राप्त होती रहे। आइए हम लोग प्रारंभ करते हैं। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, यहाँ पे 17 दिसंबर 2017 का जो पेपर है इसमें जो है व्याख्यात्मक हल प्रश्न पत्र है। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो प्रश्न है, प्रश्न संख्या एक में दिया है सबसे अधिक दलहन उत्पादन राज्य क्रम में आते हैं। इसमें डी ऑप्शन है मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश। यहाँ पे मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश या करंट अफेयर के प्रश्न हैं, जिससे यहाँ पे इंगित कर सकते हैं कि इस तरह के प्रश्न आते हैं। इससे जो है इसी तरह के प्रश्न और भी आपको तैयार करने पड़ेंगे। दूसरा प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा खरीफ फसल नहीं है। इसमें आपको 4 ऑप्शन है, इसमें से खरीफ फसल जो नहीं उसको टिक करना है, OMR में दर्ज करना है। ऑप्शन ए है धान, मूंगफली, मक्का, अलसी। इसमें अलसी है। खरीफ फसल जो है धान, मक्का, मूंगफली है, लेकिन अलसी नहीं है। यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में आप देख सकते हैं दिया है वर्षा ऋतु की फसलों को खरीफ फसल कहा जाता है। फसल को जून जुलाई में बोया जाता है तथा अक्टूबर नवंबर तक कटाई कर ली जाती है। धान, बाजरा, मक्का, कपास, मूंगफली, शकरकंद, तिल, ज्वार, गन्ना आदि फसलों के उदाहरण हैं। अलसी रबी की फसल है। अलसी क्या है? रबी की फसल है। यहाँ पे जो है भौतिक राशि है और यहाँ पे उसकी इकाई है, इसको जो है कि कोड करना है। दाब पास्कल की इकाई है, दाब की इकाई पास्कल है। कार्य की इकाई जूल है। तापमान फ़ारेनहाइट। दूरी प्रकाश वर्ष, दूरी जो है प्रकाश वर्ष से मापी जाती है। दूरी की इकाई जो है प्रकाश वर्ष है। चौथा है मानव शरीर में ग्लूकोज का आधिक्य होने पर वह निम्नलिखित में से किस रूप में संग्रहित रहता है। मानव शरीर में ग्लूकोज की अधिकता होने पर वह कहाँ पर संग्रहित रहता है? स्टार्च किस रूप में संग्रहित रहता है? स्टार्च। बी है ग्लूकोसामाइन, सी है ग्लाइकोजेन, डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका ऑप्शन होगा सी, ग्लाइकोजेन। मानव शरीर में ग्लूकोज का अधिक होने पर वह निम्नलिखित में से किस रूप में संग्रहित रहता है? तो वह ग्लाइकोजेन के रूप में संग्रहित रहता है। यहाँ पे आप डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं, यहाँ पे दिया है मानव शरीर में ग्लूकोज का आधिक्य होने पर वह ग्लाइकोजेन के रूप में संग्रहित हो जाता है। अग्न्याशय से निकलने वाला इंसुलिन हार्मोन ग्लूकोज के आधिक्य होने पर उसे ग्लाइकोजेन में परिवर्तित कर देता है। प्रश्न संख्या 5 है किसी वृक्ष की पत्तियां गिरती हैं जब उसमें आर्द्रता बढ़ती है। ऑप्शन ए है जिबरेलिन की, ऑक्सिन्स की, इथिलीन की, साइटोकाइनिन की। प्रश्न है किसी वृक्ष की पत्तियां गिरती हैं जब उसमें सांद्रता बढ़ती है। कौन सी सांद्रता बढ़ती है? इथिलीन की सांद्रता उसमें जब बढ़ती है तो पत्तियां क्या होती हैं? गिरती हैं। ऑप्शन सी सही है। यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है एथिलीन गैसीय रूप में पौधों में पाया जाने वाला हार्मोन है। एथिलीन पौधों की पत्तियों को झड़ने की क्रिया को नियंत्रित करता है। जब एथिलीन की सांद्रता अधिक हो जाती है तो वृक्षों की पत्तियां गिरने लगती हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा वायु प्रदूषक हीमोग्लोबिन से संयुक्त होकर अंगों की ऑक्सीजन आपूर्ति को घटा देता है? कौन सा वायु प्रदूषक हीमोग्लोबिन से संयुक्त होकर अंगों की ऑक्सीजन आपूर्ति को घटा देता है? ऑप्शन ए है सल्फर डाइऑक्साइड, बी कार्बन डाइऑक्साइड, सी ओजोन, डी कार्बन मोनोऑक्साइड। तो इसमें है कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड हीमोग्लोबिन में संयुक्त होकर अंगों की ऑक्सीजन आपूर्ति को घटा देता है। डिस्क्रिप्शन में दिया गया है कार्बन मोनोऑक्साइड गैस मानव रक्त के हीमोग्लोबिन के साथ मिलकर
कार्बन मोनोऑक्साइड गैस मानव रक्त के हीमोग्लोबिन के साथ मिलकर कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन नामक एक लाल पदार्थ बनाता है, जिससे रक्त में ऑक्सीजन ग्रहण करने की क्षमता समाप्त हो जाती है, जिसके परिणामस्वरूप श्वास प्रक्रिया बाधित होती है और अंत में मृत्यु हो जाती है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस राज्य या संघीय क्षेत्र को 2022 के राष्ट्रीय खेल कूद के आतिथ्य के लिए चयनित किया गया है? 2022 का करंट अफेयर का प्रश्न है। इसी तरह से 2023 में भी आपके प्रश्न पूछे जाएंगे। इस प्रश्न से आप इतना आशय लगा सकते हैं कि यह प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे, लेकिन इसके जैसे प्रश्न आपसे 2023 यूपीपीएससी स्टाफ नर्स के 2023 की परीक्षा में भी पूछे जाएंगे। तो इसमें मेघालय है। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं, मानव विकास सूचकांक 2016 में भारत को कितने अंक प्राप्त हुए हैं? ऑप्शन बी है 0.624। वहीं जो है कि आप 9th प्रश्न को देख सकते हैं, निम्नलिखित में से किसने 65 किलोमीटर की श्रेणी में एशियन कुश्ती चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता है? बजरंग पुनिया है। क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्नलिखित किसने फ्रांस का राष्ट्रपति चुनाव 2017 जीता? ऑप्शन सी है एमानुएल मैक्रों हैं। और 11वां प्रश्न है, एक धन 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 5 गुना हो जाता है, कितने प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से उतने ही समय में वह 7 गुना हो जाएगा? इसमें जो है 15% है, जिसे आप जो है कि प्रैक्टिस कर सकते हैं, लगा सकते हैं। एक वस्तु का 480 रुपये में बेचने पर किसी व्यक्ति को 20% की हानि होती है, उसे 20% लाभ होने के लिए वस्तु को कितने रुपए में बेचना चाहिए? डी है ₹720 यहाँ पे दिया गया है, जिसे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं बीजगणित का प्रश्न है, x + y = 12, तो x - 5 होल क्यूब प्लस y - 7 का मान जो है कि आप प्रैक्टिस करके देख सकते हैं, लेकिन निकाल सकते हैं। यूपीपीएससी स्टाफ नर्स 2017 के पेपर में इसी तरह के प्रश्न आए हैं। 15वां प्रश्न 2017 का है, भूगोल का आर्यभट्टियम ग्रंथ है भूगोल का, इतिहास का, खगोल विज्ञान का, कृषि का। आर्यभट्टियम ग्रंथ है खगोल विज्ञान का। आर्यभट्ट 4वीं-5वीं शताब्दी ईस्वी प्राचीन भारत के प्रसिद्ध गणितज्ञ एवं खगोल शास्त्री थे। उन्होंने अपनी पुस्तक आर्यभट्टियम ग्रंथ में बताया कि सूर्य स्थिर है, पृथ्वी घूमती है। उन्होंने चंद्र ग्रहण एवं सूर्य ग्रहण के कारणों तथा पृथ्वी के परिधि का भी पता लगाया। आर्यभट्टियम ग्रंथ है खगोल विज्ञान का, जिसे जो है आर्यभट्ट द्वारा रचित है। यह जो है प्राचीन भारत के प्रसिद्ध गणितज्ञ एवं खगोल शास्त्री थे आर्यभट्ट। उन्होंने अपनी पुस्तक आर्यभट्टियम ग्रंथ में बताया है सूर्य और चंद्रमा पृथ्वी के विषय में संबंधित नहीं है। जीके का प्रश्न है, लुम्बिनी, वल्लभी, कुशीनगर, सारनाथ। तो इसमें वल्लभी जीवन से संबंधित नहीं है। वल्लभी, लुम्बिनी, कुशीनगर, सारनाथ गौतम बुद्ध के जीवन से संबंधित हैं। लुम्बिनी में जो है कि जन्म, कुशीनगर, सारनाथ में उपदेश, ये सब जो है उनसे संबंधित है, लेकिन वल्लभी संबंधित नहीं है। गौतम बुद्ध का जन्म कपिलवस्तु के निकट लुम्बिनी में 563 ईसा पूर्व में हुआ था। 29 वर्ष की आयु में गृहत्याग के बाद 6 वर्षों की कठिन साधना के पश्चात उन्हें एक पीपल के वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ। ज्ञान प्राप्ति के बाद वे सबसे पहले सारनाथ आए। यहाँ उन्होंने पहला उपदेश दिया। 483 ईसा पूर्व में कुशीनारा वर्तमान कुशीनगर में 80 वर्ष की आयु में गौतम बुद्ध की मृत्यु हो गई, जिसे महापरिनिर्वाण कहा गया। गौतम बुद्ध की मृत्यु को क्या कहा गया? महापरिनिर्वाण। अतः वल्लभी महात्मा बुद्ध के जीवन संबंधित नहीं है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? इसमें बताना है कौन सा सुमेलित नहीं है। स्वामी दयानंद आर्य समाज के संस्थापक थे, सही है। स्वामी विवेकानंद रामकृष्ण मिशन के संस्थापक थे। स्वामी रामकृष्ण जो है ब्रह्म समाज, यही इसमें ऑप्शन सी सुमेलित नहीं है। स्वामी रामकृष्ण जो है ब्रह्म समाज के संस्थापक नहीं है। राजा राय मोहन राय का इससे संबंधित है। सैयद अहमद खान साइंटिस्ट सोसाइटी
संस्थापक हैं। ऑप्शन ए है अबुल कलाम आज़ाद इंडिया विंस फ्रीडम पुस्तक लिखे हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इंडिया डिवाइडेड पुस्तक लिखे हैं। महात्मा गांधी हिंद स्वराज पुस्तक लिखे हैं, लेकिन जवाहरलाल नेहरू मदर इंडिया नहीं लिखे हैं। यहाँ पे इंडिया विंस फ्रीडम मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की आत्मकथा है। इंडिया डिवाइडेड डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की पुस्तक है। हिंद स्वराज महात्मा गांधी की रचना है। मदर इंडिया नामक पुस्तक कैथरीन मेयो द्वारा लिखी गई है। 19वां प्रश्न है, भारत सरकार ने नीति आयोग की स्थापना की है। मानवाधिकार आयोग के स्थान पर, वित्त आयोग के स्थान पर, योजना आयोग के स्थान पर, विधि आयोग के स्थान पर। यह जो है कि योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को की गई। 20वां प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा मताधिकार की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई। इसमें ऑप्शन है ए 59वां, बी है 61वां, सी है 62वां, सी है 60वां। तो इसमें ऑप्शन जो है बी है 61वें संविधान संशोधन के द्वारा जो है आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई। 61वें संविधान संशोधन अधिनियम 1988 द्वारा मताधिकार की आयु को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किया गया था। यह 28 मार्च 1989 से प्रभावी हुआ। मित्रों, नेक्स्ट क्वेश्चन अगले वीडियो में हम लोग करते हैं। थैंक्स फॉर वाचिंग। जय हिंद। सब्सक्राइब कर लीजिए।